we'll be discussing about the reference management. I'll just present 5 slides, then I'll be just giving you a demo how to practically we will be executing it in our day-to-day life. So, if we consider our day-to-day life, we are basically encountering these 3 type of articles. One is review article, one is research article, one is case report. तो उसी में से आप ज़्यादातर देखेंगे तो research article and case report. Case report is basically 5, 6, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा हम लोग citation नहीं डालते हैं. So still that can be easily manually manageable. एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट, एक टाइप से दूसरे टाइप में मूव होने के लिए. But if we consider about the review article or thesis, we will be dealing with more than 150-100 articles, मतलब references. तो उसको थोड़ा सा difficult है. Similarly, research article 20, 25 तक तो ठीक है, but उसके ऊपर जाएंगे तो और problematic है. And not only that, सबसे ज़्यादा problematic है क्या है? रिसर्च आर्टिकल मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट आपने सबमिट किया, उधर से रिजेक्ट हो गया, आप दूसरे जर्नल में जब सबमिट करने जा रहे हो तो हो सकता है दूसरे जर्नल इज आस्किंग फॉर अ डिफरेंट फॉर्मेट, देन इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू चेंज इट मैन्युअली. सो नाउअडेज यू नो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स आपका काम पूरा आसान कर दिया है. सो सेम चीज ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का डेपा वाला जो आर्टिकल है, आप देखेंगे सेम आर्टिकल है 2019 का 347 से 357. देखिए सेम आर्टिकल है बट ये फॉर्मेट डिफरेंट है. अब नाउ यू हैव टू कंसीडर एंड यू हैव टू एडिट योर मैन्युस्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द जर्नल यू आर इंटेंडेड टू सबमिट. तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल आउटराइट रिजेक्ट. सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू लुकिंग फॉर ए टूल which automatically records the citation, generate the bibliography at the end of your manuscript in the desired format. उसी में से आप 3 और 4 के बीच में और एक citation डालना चाहते हो तो डाल सकते हो. नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. डिलीट करेंगे तो नंबर भी ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएगा. So therefore no manual sorting is required. So that's why we are using these type of reference manager. ओके नहीं सर कोई यूज ना रहा हूं. देखिए सर, choosing a reference management, I am willing to pay or do I want a free solution. So that's why our solution is that EndNote से SciTULive ये सारे different reference management tool है, उसी में से Zotero, Mendeley and SciTULive ये 3 free है. And my presentation is based on Zotero. Mendeley थोड़ा सा compatibility issue है, जिन लोगों से मैंने बात किया है उनसे सुना हूँ. Zotero का in general across the systems, चाहे आपका Mac हो, चाहे आपका Android हो, चाहे आपका Windows हो, उसमें compatibility का कोई issue नहीं होता है. So therefore Zotero is a much more preferred software to manage the reference. इसी का comparison है different. I am not going into that. Now मैं थोड़ा basic में आ जाता हूँ. क्या करना पड़ेगा आपको? You have to go to the Zotero.org. Zotero.org. This is the site of the Zotero. Zotero.org में जाके Zotero डाउनलोड करना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर फ्री है एंड नॉट ओनली दैट साइट पे आप डाउनलोड करना पड़ेगा. नहीं सर, मोबाइल में करेंगे, मोबाइल में भी कंपैटिबल है Zotero. बट दिक्कत ये है सर, आप आर्टिकल्स जब मोबाइल में डाउनलोड करते रहेंगे तो आपका इंटरनल मेमोरी फुल हो जाएगा, मोबाइल स्लो हो जाएगा. सो बेटर टू यूज इट इन योर लैपटॉप. डाउनलोड करना है. हाँ, तो डाउनलोड करेंगे लैपटॉप सॉरी डेस्कटॉप और लैपटॉप में. तो तो दोनों करना पड़ेगा सर. क्यों करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ. Zotero का क्रोम वाला कनेक्टर अगर ये दोनों आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम लोग आर्टिकल ढूंढते हैं गूगल क्रोम यूज करके. तो दूसरा वाला करना है नहीं, दोनों करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा. दिस इज ऐप एंड दिस इज कनेक्टर, क्रोम का कनेक्टर. मतलब ताकि आप क्रोम से डायरेक्ट आर्टिकल को Zotero का लाइब्रेरी में सेव कर सकें. डेस्कटॉप पे. हाँ, डेस्कटॉप नहीं कर रहा. तो you have to download the Zotero and you have to download the Zotero connector, Chrome वाला connector particularly. उसके बाद you have to create an account, register an account with your personal mail ID. उसके बाद add to Chrome. Add to Chrome सर. हाँ कर दीजिए.
फिर आपने यू हैव टू क्रिएट अकाउंट, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा जोटरो में। ठीक है, तो डायरेक्टली गूगल से नहीं हो जाएगा? नहीं सर, आपको जोटरो का ऐप का जो अकाउंट है वो तो क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रोम से तो वो आ गया है ऑलरेडी, क्रोम से आ गया। देना पड़ेगा, मेरा डाटा भी एक दिन दे आपका यूजर आईडी डाल के मेल आईडी डाल के आपको एक बार देना पड़ेगा। डाटा देना अब सर जैसे ही आपने वो जोटरो का क्रोम और ये देखिए मेरा जोटरो का जो क्रोम वाला कनेक्टर है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ये जोटरो का सिंबल आ गया है सेट, सॉरी ये जोटरो कनेक्टर मेरे में डाउनलोड है और मेरा वो डेस्कटॉप में ये लैपटॉप में मेरा ये ऐप भी डाउनलोडेड है। तो दिस इज द ऐप लुक्स लाइक। ये जोटरो का ऐप है। जोटरो का ऐप में आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो डिफरेंट फोल्डर्स, यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स। जैसे मैंने ये आपका टेस्ट वाला जो फोल्डर है, ये टेस्ट वाला फोल्डर को खोल के रखा हूं। अब टेस्ट वाला फोल्डर के अंदर में इतने सारे आर्टिकल्स हैं। मिडिल में आपको आर्टिकल का टाइटल मिल जाएगा और साइड में इफ यू जस्ट सिलेक्ट वन आर्टिकल, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन फ्रूट एंड पिकल वाला जो आर्टिकल, इसको मैंने अगर सिलेक्ट किया तो राइट हैंड साइड में आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इसमें जो हम डाउनलोड कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए स्टैंडर्ड की दस्ता स्टैंडर्ड मिला। हाँ सर, स्टैंडर्ड इंस्टॉल कर लिया, तमाम पैनल रहेगी। फिर यू हैव टू क्रिएट अकाउंट। जस्ट अपना मेल आईडी डाल के आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो अकाउंट जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपका जोटरो का लाइब्रेरी ऐसा दिखेगा। उसमें आपका फोल्डर्स का डिफरेंट फोल्डर्स का नेम, यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स। बीच में ये जो टेस्ट वाला फोल्डर है मेरा, टेस्ट वाला फोल्डर के अंदर में इतने सारे आर्टिकल्स मैंने डाउनलोड करके रखा हूं और उसी में से आप कोई भी एक आर्टिकल को अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको राइट हैंड साइड में खुल जाएगा। ये आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट नहीं खुल रहा है, दैट मींस इसका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है अभी भी, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। शर्मा, इसका शर्मा एटल का आर्टिकल अवेलेबल है, इसलिए उसका एब्स्ट्रैक्ट खुल रहा है। अदरवाइज हम लोग पहले क्या करते थे, पहले एक फोल्डर के अंदर में कम से कम 15-20 जो आर्टिकल लेके हम लोग काम कर रहे हैं उसको पीडीएफ करके रखते हैं। फिर ईच एंड एवरी पीडीएफ को ओपन करना पड़ता था, एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट तक पढ़ना पड़ता था, उसके बाद ही पता चलता था मैं जो अभी जो मेरे को साइटेशन डालना है कौन सा आर्टिकल में डालना है। यहाँ पे सिर्फ आप क्लिक करके खोल सकते हो एंड साइड बाय साइड आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट से काम नहीं चल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के काम नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक, साइड में आर्टिकल खुल जाए। आपको अलग से जोटरो का जो मदर फाइल है फोल्डर में जाके उधर से पीडीएफ को ओपन करके आर्टिकल को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ आप इसको हाईलाइट, कमेंट्स सारे चीज कर सकते हो। ये हाईलाइट्स एंड कमेंट्स क्यों कर सकते हो? क्योंकि मल्टी ऑथर, मान के चलिए मैं कोलकाता में बैठा हूँ, आप मुंबई में हैं और इधर से गोरखपुर में है, तो हम तीनों मिलकर कंबाइंड आर्टिकल लिख रहे हैं, मल्टी ऑथर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो इफ वी कैन शेयर द जोटरो में एक ग्रुप बना लेंगे, अब अपना लाइब्रेरी तीनों के साथ शेयर कर देंगे तो हम तीनों का लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज अनदर एडवांस ऑप्शन, तो उसमें मैं बाद में आऊंगा, बट यहाँ पे यू कैन हाईलाइट। सो आपने जैसे ही जोटेरो और जोटेरो का क्रोम वाला कनेक्टर डाउनलोड करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर पबमेड में गया, पबमेड में जाने के बाद मान के चलिए कॉन्स्टिपेशन सर मैं जाके आपको दिखाता हूं, पहले ये कर लो। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में मान के चलिए एक फ्री आर्टिकल मैं देखता हूं, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन 23। अब ये आर्टिकल फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है, तो मेरे को क्या करना है, ये क्रोम वाला जो कनेक्टर मैंने डाउनलोड करके रखा हूं, इसका ब्यूटी है ये देखिए, मैं क्रोम वाला कनेक्टर के आइकॉन में गया तो ही इज आस्किंग बैक टू सेव। क्रोम का जो लाइब्रेरी है उसके अंदर में कहां पे सेव करके रखना पड़ेगा, तो मैं अगर टेस्ट वाला फोल्डर
हटा के ये एम्स फोल्डर में डालूंगा और क्लिक करूंगा तो ये आर्टिकल मेरा एम्स वाला फोल्डर में आके सेव हो गया। ये देखिए एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइन फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो क्रोम का कनेक्टर अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो क्रोम से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है Zotero एज वेल एज Zotero का क्रोम वाला कनेक्टर दोनों आप डाउनलोड करके रखिए। नाउ बैक टू द प्रेजेंटेशन एक बार थोड़ा सा, क्योंकि उसी में हम लोग को दो तीन डिफरेंट चीज दिखाना है एक बार। एक तो है हाँ दैट इज फॉर सिंगल आर्टिकल। ये बुक वाला जो आइकॉन है मेरे गूगल क्रोम से दिख नहीं रहा था, ये ऐसा टाइप का आइकॉन है। दूसरा है मल्टीपल आर्टिकल के लिए फोल्डर वाला ऑप्शन है, फोल्डर वाला ऑप्शन। और बुक के लिए ऐसा ये बुक चैप्टर वाला, ये बुक का जो आइकन है, बुक का आइकन है, उसी में आप क्लिक करेंगे तो यू कैन इजीली सेव व्हाट यू वांट इन द Zotero लाइब्रेरी। अब आपका Zotero डाउनलोड जैसे ही हो गया, Zotero डाउनलोड होने के बाद आपने उसको आपका सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, उसी में एक Zotero का आइकन क्रिएट हो जाता है। Now I am supposed to I am going to write a manuscript, ठीक है। ये देखिए मेरा जो वर्ड है उसी में ये Zotero का आइकन आ गया, ये Zotero का आइकन। Now मैं इधर होम पेज, now I am trying to write a manuscript। पहला लाइन लिखने के बाद मेरे को इधर एक साइटेशन डालना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं Zotero में जाऊंगा, ऐड और एडिट साइटेशन। ऐड और एडिट साइटेशन में जैसे ही मैंने क्लिक किया, फॉर द फर्स्ट टाइम विल आस्क मी व्हाट इज द फॉर्मेट आई वांट फॉर द रेफरेंसिंग स्टाइल। तो सपोज ये वैंकूवर स्टाइल में मेरे को चाहिए, तो आई हैव टू जस्ट क्लिक ओके। अब जैसे ही मैंने ओके किया, फिर ये Zotero का Z वाला सिंबल आएगा, वहां से मैं क्लासिक व्यू में जाऊंगा तो इट विल ओपन अप माय Zotero लाइब्रेरी। तो Zotero लाइब्रेरी में मैं मान के चलिए मैंने ये एम्स वाला फोल्डर से ये वाला जो आर्टिकल एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च का जो गाइडलाइन मैं अभी डाउनलोड किया, उसको मैंने साइट करना है। तो आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट एंड क्लिक ओके। आपको पता है जो वैंकूवर स्टाइल है उसका जो citation in the text that is numeric 1 in the first bracket, ठीक है। now I am continuing my introduction। क्या बोलते हैं, आर्टिकल का मैं इंट्रोडक्शन लिखना चालू रखता हूँ। फिर से मेरे को दो लाइन लिखने के बाद और एक साइटेशन डालना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस, ऐड और एडिट साइटेशन। अब देखिए इस बार के लिए वो नहीं पूछ रहा है आपको कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, वो एक बार के लिए पूछता है, पहली बार के लिए पूछता है आपको इनिशियली कौन सा फॉर्मेट में चाहिए। सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स ये Z वाला आइकन आएगा, यू हैव टू गो टू द क्लासिक व्यू। अब मैं ये टेस्ट वाला जो फोल्डर है, इधर में आके ये एनल फिशर वाला जो आर्टिकल है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का जो ये वाला आर्टिकल है, इसको मैंने साइड किया, तो सेम दो में आ गया, ठीक है। अब इसका बिब्लियोग्राफी लिखना है मेरे को। बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड और एडिट बिब्लियोग्राफी में जस्ट एक सिंगल क्लिक, जस्ट एक सिंगल क्लिक। मान के चलिए मैं कंटिन्यूइंग, आई एम कंटिन्यूइंग इट और एक लिख रहा हूँ, इधर और एक साइटेशन डाल रहा हूँ, ऐड और एडिट साइटेशन में गया, Z वाला आइकन आएगा, क्लासिक व्यू विल ओपन अप माय लाइब्रेरी। अब मैं ये पूरी वाला आर्टिकल इधर साइड कर रहा हूँ। आगे अगर आप क्लासिक व्यू कर रहे हैं और कोई व्यू होता है नहीं सर, क्लासिक व्यू करना सही, वही सेम प्रोसेस है। हाँ सर, आपका ये आर्टिकल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक जर्नल से रिजेक्ट हो गया, आपने दूसरे जर्नल में डालेंगे, उससे पहले आपका दूसरे जर्नल का जो रेफरेंसिंग स्टाइल है दैट इज ए डिफरेंट स्टाइल, APA स्टाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द रेफरेंस, यू हैव टू गो टू द डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जाके क्लिक, फिर से वो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
फिर से वो वाला डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है उसमें आप मान के चलिए ये dy प्रीफिक्स एपीए वाला जो स्टाइल है इसमें आई हैव टू जस्ट क्लिक ओके। देखिए सारे चेंज हो गए इंक्लूडिंग द साइटेशन इनसाइड द टेक्स्ट। दैट मींस हम लोग जब पहले करते थे विंडोज को स्प्लिट करके ऊपर इंट्रोडक्शन या रिजल्ट डिस्कशन लिख रहे हैं और नीचे रेफरेंस का नंबर मिला रहा है तो ज्यादा टाइम रेफरेंस का प्रॉपर फॉर्मेट उसी में चला जाता था, करना ही नहीं है। जितना फोकस आप रिजल्ट डिस्कशन में डालेंगे वही अच्छा है। रेफरेंस आप रेफरेंस के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए छोड़ दीजिए। अब बैक टू फिर से अब मान के चलिए मेरे को ये तीनों में से और एक रेफरेंस ऐड करना है या एक रेफरेंस हटाना है तो आई जस्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस नंबरिंग सिस्टम जस्ट टू शो यू, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर से एक ही स्टाइल में आपको उतना दिखता नहीं है आपको। तो फिर से मैंने 1 2 3 वैंकूवर स्टाइल में आ गया, ठीक है। अब मेरे को सर बोल रहा है एज ए स्कॉलर मैं सर के पास गया, सर बोल रहे 2 नंबर जो रेफरेंस है उसका हटाओ, जरूरत नहीं है इधर। तो मैं जस्ट 2 पे गया, इसको हटाया, हटाने के बाद ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के नीचे जो रिफ्रेश बटन इसको रिफ्रेश किया। चलो नहीं मतलब ये नहीं हुआ तो ये साइटेशन नंबर उड़ जाता है पूरा, नीचे से 2 नंबर उड़ जाएगा, 3 नंबर 2 नंबर पे आ जाएगा, ये पूरा साइकिल सीक्वेंस हो जाएगा। इतना ही सिंपल है जोटरो। अब लिमिटेशन क्या है? जोटरो का एक लिमिटेशन है, दैट इज जोटरो कांट एबल टू डाउनलोड द फुल टेक्स्ट व्हिच इज नॉट अवेलेबल। मतलब जो जर्नल का सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके इंस्टीट्यूट में या आपके लैपटॉप में, उसी जर्नल का टोटल फुल आर्टिकल डाउनलोड होके नहीं आएगा, ओनली एब्स्ट्रैक्ट आएगा। आप देखिए मेरा जोटरो का लाइब्रेरी ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये टेस्ट वाला जो फोल्डर है इसी में देखेंगे, बाहर जो ये साइड में जो आइकन है ना पीडीएफ वाला आइकन, ये पीडीएफ वाला आइकन दैट मींस ये दिस इज द पीडीएफ आइकन, दिस इज द पीडीएफ आइकन। ये पीडीएफ आइकन में क्लिक करेंगे तो साइड में आर्टिकल खुलता है। मैं एक बार बंद कर देता हूं पूरा आर्टिकल। हां सो ये सरमाइकल, ये वाला आर्टिकल का पीडीएफ बाहर है, मैं जैसे ही उसको क्लिक किया तो खुल गया। अदरवाइज इट विल ओनली कैप्चर द एब्स्ट्रैक्ट और द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, not the entire text, not the PDF of the text. आप अगर जोटरो यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जिंदगी, खास करके बच्चे का जिंदगी आसान हो जाएगा। Well, you will be writing a review article or particularly thesis, जिसमें आप more than 100 रेफरेंस लेके काम करोगे, वो सबसे ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारे टाइम में मेरा एक कोलीग था फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, वो उबुंटू यूज करता था। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लाइसेंस लगता है, उबुंटू फ्री है, उबुंटू यूज करता था। बट उबुंटू देख के हम लोग जैसे एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन में थोड़ा सा पजल हो जाता है ना, उसी उबुंटू थोड़ा देखने में अलग टाइप का सिस्टम है, बट पहले से था। और आज के डेट में ये जोटेरो, मेंडले, साइटोलाइक, मतलब ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल पर्टिकुलरली जोटेरो आके जिंदगी का काम आसान कर दिया, पहले ये नहीं था। अब हाँ सर ये मैं सिर्फ दिखा नहीं पाया, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा रिस्टार्ट हो मैं करूँगा तो ये वो जो रिफ्रेश नहीं हुआ तो वो आ जाएगा। तो अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। जस्ट लेट मी चेक इफ आई मिस्ड एनीथिंग फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। फुल टेक्स्ट के लिए पीडीएफ में आप बोल रहे हैं, आपको जाएगा सब। सर उसका कोड ये है, जैसे हम लोग जो अनएक्सेसिबल आर्टिकल है, जिस तरीके से हम लोग एक्सेस करके मेरे खुद के पास लेके आते हैं, लेके आ ले लिया अपने पास, ले लिया नहीं अपने पास लेने के बाद उसको जस्ट क्रोम व्यूअर में ओपन कर दीजिए। क्रोम व्यूअर में जैसे ही ओपन करेंगे तब से वो क्रोम का कनेक्टर से आप यू कैन सेव इट इनसाइड द जोटरो फोल्डर। तो पहले हम लोग, मैं साइट, वो सब साइट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो डिफरेंट जो साइट से उधर से अनऑथराइज्ड आर्टिकल को लेके आ जाते थे, उसको क्रोम व्यू में ओपन कीजिए, उसको सेव कर लीजिए अपना जोटरो लाइब्रेरी में, देन सारे चीज आ गए आपके पास। सो